मेगा स्पोरेंजियम। व्हाट इज मेगा स्पोरेंजियम बेटा? स्पोरेंजियम का मैं मतलब मैंने बता दिया था, फर्टाइल टिश्यू। मेगा यानी फीमेल फर्टाइल टिश्यू। ठीक है, मेगा स्पोरेंजियम का दूसरा नाम होता है ओव्यूल। दूसरा नाम क्या होता है बेटा? ओव्यूल। तो ओव्यूल इज द अल्टरनेटिव नेम फॉर द मेगा स्पोरेंजियम। ठीक है, देखो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ओव्यूल डिस्कवर हुए, एनाट्रोपस, ऑर्थोट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस। ठीक है, अलग अलग तरीके के, टोटल 6 तरीके के ओव्यूल डिस्कवर हुए। ठीक है, जिसमें सबसे बेसिक ओव्यूल जो सबसे पहले आया था वो था ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। ठीक है, ऑर्थोट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल क्या था? कुछ इस तरीके से था। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इस ओव्यूल में मॉडिफिकेशन होने लग गई। ये ओव्यूल 90 डिग्री से बेंड करा एंड फाइनली ये ओव्यूल 180 डिग्री से बेंड कर गया। कितने डिग्री से बेंड कर गया बेटा? 180 डिग्री से बेंड कर गया। ठीक है, धीरे धीरे ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ये बेंड होने लग गया। पहले 90 डिग्री बेंड हुआ और फाइनली 180 डिग्री बेंड हो गया। ठीक है, तो पहले जो ओव्यूल था वो कुछ इस तरीके का था। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, ओव्यूल के क्या क्या पार्ट होते हैं? एक वो पार्ट जो कि इसे ओवरी से कनेक्ट करता है, इसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। क्या बोलते हैं बेटा? फ्यूनिकल। तो फ्यूनिकल इज अ लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच कनेक्ट्स द ओव्यूल विद ओवरी। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर दो कवरिंग होती हैं। ये मेन ओव्यूल की बॉडी है, इसको कवर करते हैं कौन? इंटेग्यूमेंट्स। कौन कवर करता है बेटा? इंटेग्यूमेंट्स। ठीक है, इंटेग्यूमेंट्स। फिर देर आर टू एंड्स ऑफ ओव्यूल, एक एम एंड कहते हैं और एक सी एंड कहते हैं। ठीक है, एम एंड का मतलब होता है माइक्रोपाइलर एंड। कौन सा एंड? माइक्रोपाइलर एंड। माइक्रोपाइलर एंड बेसिकली किसके लिए होता है? एंट्री ऑफ पॉलन ट्यूब के लिए होता है और गैसेस एक्सचेंज के लिए होता है। यहाँ से गैसेस एक्सचेंज भी होती है और पॉलन ट्यूब की एंट्री भी होती है। ठीक है, चालाजा, चालाजा, चालाजा। ठीक है, चला जा, ये पॉलन ट्यूब को कहता है चला जा। यहां से एंट्री मत ले, कहां से एंट्री ले? माइक्रोपाइलर एंड से। तो पॉलन ट्यूब की एंट्री कहां से होती है? माइक्रोपाइलर एंड से। क्यों? क्योंकि चलाजा कहता है चला जा, यहां से एंट्री मत ले। ठीक है, तो चालाजा जो होता है बेटा, ये जो चालाजा होता है, ठीक है, दिस इज द बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। ये क्या है बेटा? बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल। समझ में आ गया? तो बेटा अब एक बार ओव्यूल को डिटेल में देखते हैं कि एनाट्रोपस, ये जो है ये ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल है। क्या है? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल। फिर क्या हुआ, ओव्यूल जो है वो 90 डिग्री एंड देन 180 डिग्री से बेंड हो गया और क्या बन गया? वो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। क्या बन गया? एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। तो बेटा जो एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है वो कुछ इस तरीके का होता है। ये तुम्हारा हो गया कार्पेल। ठीक है, इस कार्पेल के अंदर तुम्हारा क्या होता है? एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है एंड अप्रोक्सीमेटली 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल होता है। यानी इस तरीके का ओव्यूल होता है जो कि 180 डिग्री से बेंड हो जाता है। दिस इज द मोस्ट मॉडर्न टाइप ऑफ ओव्यूल, है ना, ये मोस्ट मॉडर्न टाइप ऑफ ओव्यूल है। ठीक है, इसका एक बार डायग्राम देख लेते हैं आप। ठीक है, तो ये जो लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है, दिस लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज फ्यूनिकल। इस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के बाद क्या आता है बेटा? फ्यूनिकल के बाद आता है क्या? बोलो यार। टेंग्यूमेंट्स। यस, इंटेग्यूमेंट्स। क्या आते हैं? इंटेग्यूमेंट्स। इंटेग्यूमेंट्स आर बेसिकली कवरिंग ऑफ ओव्यूल। ठीक है, दीज इंटेग्यूमेंट्स आर बेसिकली कवरिंग ऑफ ओव्यूल, है ना। ये प्रोटेक्टिव लेयर है। ये इंटेग्यूमेंट्स क्या है बेटा? प्रोटेक्टिव लेयर। तो दीज इंटेग्यूमेंट्स आर दी प्रोटेक्टिव लेयर। देन आफ्टर द इंटेग्यूमेंट्स देयर इज द बॉडी ऑफ ओव्यूल। यहाँ पर क्या है? बॉडी ऑफ ओव्यूल है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ बेटा? दो एंड है, एक सी एंड है और एक एम एंड है। तो हम मार्किंग कर लेते हैं बेटा एक बार। दिस इज योर फ्यूनिकल। अरे बोलो यार, यस और नो? यस सर। दिस इज योर फ्यूनिकल एंड द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल अटैचेज विद ओव्यूल। जिस पॉइंट पर फ्यूनिकल अटैच करती है ओव्यूल से, उस पॉइंट को हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं बेटा? हाइलम। ठीक है, दिस एंड इज नोन एज चलाजा एंड। दिस एंड इज नोन एज चलाजा एंड दिस एंड इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। अरे बोलो यार, यस माइक्रोपाइलर एंड। सर। ठीक है, दीज टू आर इंटेग्यूमेंट्स। ये दोनों क्या है तुम्हारे? इंटेग्यूमेंट्स हैं। दीज टू आर इंटेग्यूमेंट्स। ओके, अब उसके बाद ये हो गए तुम्हारे इंटेग्यूमेंट्स। अब यहां पर क्या होता है बेटा? देर इज फर्टाइल टिश्यू, है ना, देर इज फर्टाइल टिश्यू। दिस फर्टाइल टिश्यू, दिस फर्टाइल टिश्यू इज नोन एज न्यूसेलस।
क्या बोलते हैं इसे बेटा? न्यूसेलस। यहाँ न्यूसेलस। पर बड़ा भरा होता है क्या? न्यूसेलस। ठीक है, तो यहाँ पर जो टिश्यू भरा होता है उसे हम बोलते हैं सेल्स ऑफ न्यूसेलस। क्या बोलते हैं? सेल्स ऑफ न्यूसेलस। सेल्स ऑफ न्यूसेलस। सेल्स ऑफ न्यूसेलस। बेटा सेल्स ऑफ न्यूसेलस क्या है? फर्टाइल टिश्यू है। किसके? मेगास्पोरेंजियम के फर्टाइल टिश्यू है सेल्स ऑफ न्यूसेलस, है ना। अब जो मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ोगे वो यहीं से पढ़ोगे। सेल्स ऑफ न्यूसेलस ही आगे जाके मेगास्पोर मदर सेल बनाते हैं और इनके अंदर फर्दर मियोटिक डिवीजन होती है। ठीक है, तब जाकर क्या बनता है? मेगास्पोर बनता है और वो आगे जाके एम्ब्रियो सैक में कन्वर्ट हो जाता है। ये मैं तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। अभी तुम्हें ओव्यूल का डायग्राम समझ में आया है नहीं आया? एनाट्रोपस ओव्यूल का। तो इन 80% ऑफ द एंजियोस्पर्म कौन से टाइप का ओव्यूल है बेटा? एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल है। किसमें? 60%, सॉरी 60% ऑफ द एंजियोस्पर्म में। क्या है? लॉन्ग स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज फ्यूनिकल विच कनेक्ट्स ओव्यूल विद ओवरी। द पॉइंट एट विच फ्यूनिकल अटैच इज नोन एज हाइलम। द बेस ऑफ ओव्यूल इज नोन एज चलाजा। द ओपनिंग इज नोन एज माइक्रोपाइलर एंड। ठीक है, देयर आर टू कवरिंग नोन एज इंटेग्यूमेंट्स एंड द सेल्स ऑफ ओव्यूल आर नोन एज सेल्स ऑफ न्यूसेलस। अरे बोलो। ठीक है, यस यही सर। यही ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन, यही ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन किस में कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यही ओव्यूल आफ्टर फर्टिलाइजेशन कन्वर्ट होता है किसमें? सीड में कन्वर्ट हो जाता है। और जब सीड बन जाती है और उस टाइम पर भी अगर थोड़ा बहुत सेल ऑफ न्यूसेलस रह जाता है, तो जो थोड़ा बहुत सेल ऑफ न्यूसेलस बच गया, इस थोड़े बहुत सेल ऑफ न्यूसेलस को हम क्या कहते हैं बेटा? अरे जल्दी बोलो यार। इस थोड़े बहुत सेल ऑफ न्यूसेलस को क्या कहते हैं? जब ये बच जाता है सीड के अंदर तो कहते हैं पेरिस्पर्म। क्या बोलते हैं? पेरिस्पर्म। द रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस इन सीड इज नोन एज पेरिस्पर्म। ठीक है, तो पेरिस्पर्म क्या है? मान लो ये पूरा का पूरा सीड में कन्वर्ट हो गया, है ना, ब्लैक ब्लैक हो गया, सब सीड में कन्वर्ट हो गया, लेकिन बीच बीच में कहीं पर थोड़ा थोड़ा सेल्स ऑफ न्यूसेलस बाकी है। तो ये सेल्स ऑफ न्यूसेलस सीड बनने के बाद क्या कहलाता है? पेरिस्पर्म कहलाता है। और ऐसा कौन सी सीड्स के अंदर देखने को मिलता है? ब्लैक पेपर के अंदर देखने को मिलता है। ठीक है, और बीट्स के अंदर देखने को मिलता है बहुत कॉमनली। बेटा मेरी बात समझ में आई या नहीं आई? यस और नो? यस सर। जल्दी सर बताओ। ये वाला नहीं आया। कौन सा समझ में नहीं आया? जल्दी बताओ।